हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, फर्स्ट ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो ये यूपी नीट से रिलेटेड एक वीडियो है, यूपी नीट काउंसलिंग से रिलेटेड, जिसमें कि 6 जुलाई 2023 को एक नोटिस आया है यूपी नीट काउंसलिंग से रिलेटेड, जिसमें कि कुछ डाउट्स हैं, उसको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं। अभी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि लगभग 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच आपका ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो लगभग उससे 10 से 15 दिन बाद आपका यूपी स्टेट का भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यूपी का फर्स्ट राउंड आ जाएगा। तो लगभग आप मान के चलो कि जुलाई के एंड तक आपका काउंसलिंग मतलब कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो अब आप लोग डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लो और अभी जो ये नोटिस आया है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन जो इसमें है वो ये है कि लिखा है कि यूपी नीट की ऑनलाइन कॉमन काउंसलिंग कराए जाने का भारत सरकार से मतलब कि विचार किया जा रहा है। तो ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि कॉमन काउंसलिंग होगी या नहीं। ये देखो काफ़ी डाउट है, काफ़ी लोगों का डाउट है कि कॉमन काउंसलिंग होगी या नहीं। ठीक है, लेकिन ये अगले साल नीट 2024 से एक्सपेक्टेड है कि कॉमन काउंसलिंग कराई जाएगी। तो अभी इस साल इस पर सिर्फ अभी लिखा है कि विचार किया जा रहा है, मतलब कि अभी इसमें कंफर्म नहीं है। डिसीजन का वेट करेंगे हम लोग। ठीक है, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि जैसे पहले काउंसलिंग होता था वैसे ही अभी भी होगा। फिर एक ये लाइन है कि जो लोग नीट एग्जाम में मतलब कि पास हुए हैं उनके लिए सिर्फ यूपी नीट काउंसलिंग में वो लोग मतलब कि भाग ले सकते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर एक लाइन ये है कि आप लोग जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में जितनी जानकारी आप लोग अपनी तरफ से इकट्ठा कर सकते हैं उतना कर लीजिए। ठीक है, बाद में एक बार यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो वो फिर चेंज नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज अलॉट होता है उसके बाद आप अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, तो आपका कॉलेज अपग्रेड हो सकता है। ठीक है, लेकिन कॉलेज कभी चेंज नहीं होता है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में एक मैसेज है जिसमें लिखा है कि जो लोग यूपी के मतलब कि जो लोग यूपी के डोमिसाइल वाले हैं, जो जिनका रेसिडेंस यूपी में ही है, वो लोग यदि देखो यूपी में रेसिडेंस होना तो जरूरी है। ठीक है, यदि आप 10th और 12th यूपी से पास किए हो, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट है, जो आपका 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट है, यदि वो आपका यूपी के किसी कॉलेज, इंटर कॉलेज या स्कूल से है, तो वो आपके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट का काम वही करेगा। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो लोग यूपी के रेजिडेंट्स हैं लेकिन फिर भी उनका 10th या 12th दोनों में से कोई भी यदि यूपी के बाहर से पास आउट आपने किया है, ठीक है, तो आप एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें लिखा है कि सामान्य निवास प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत किया करना पड़ेगा, जो कि उत्तर प्रदेश शासन से बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर उत्तर प्रदेश शासन लिखा होता है। तो यूपी गवर्नमेंट से जो बनता है वो वाला आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जो है इसमें भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जो बनाया जाता है वही वाला मान्य होगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट में देखो आप लोग को डाउट था, देखो दो टाइप का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, एक यूपी का होता है, एक ऑल इंडिया का होता है। ठीक है, तो जनरली जो हिंदी में लिखा रहता है वो यूपी वाला होता है। ठीक है, और जो इंग्लिश में होता है वो ऑल इंडिया वाला होता है। तो आपको यदि यूपी से स्टेट काउंसलिंग में, आप यूपी के स्टेट काउंसलिंग में यदि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको मतलब कि यूपी वाला चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ और उसमें एक लाइन होती है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ये बना हुआ है। ठीक है, और जो ऑल इंडिया वाला होता है वो इंग्लिश में होता है और उसमें लिखा होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट है। तो यदि आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो वाला कास्ट सर्टिफिकेट यूज करेंगे, और यदि आप यूपी में स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे देना है। क्योंकि बीच में आपको जब ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा ना यूपी काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वहाँ पे एक सेक्शन होता है जहाँ पे आपको प्रमाण पत्र संख्या भरनी होती है, मतलब आपके सर्टिफिकेट नंबर भरनी होती है। तो वो आप यूपी वाले सर्टिफिकेट का भरिएगा, ना कि ऑल इंडिया वाले का। ठीक है, और इसमें एक लिखा है कि प्रमाण पत्र दिनांक 1 अप्रैल 2023 के बाद वाला मान्य होगा। तो ये मैं पहले भी आप लोग को बोल चुका हूँ, कई लोग कई बार कमेंट में और मतलब टेलीग्राम पे पूछ रहे थे कि 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, क्या वो चल जाएगा। तो मैं कई बार आप लोग को रिप्लाई में भी और ग्रुप में भी कई बार बोला हूँ कि आप लोग एक नया बनवा लो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हफ्ते भर का टाइम लगता है, हफ्ते 15 दिन का। आप लोग वापस से सारा बनवा लो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। इसमें मेंशन तो है आपके कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन आप सबका बनवा लो। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 लिखा है तो 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए। वैसे भी आप देखो आपकी काउंसलिंग यही जुलाई में शुरू हो रही है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने हो गए, तो ये 6 महीने पहले का ही वैलिड होता है। हम लोग के साथ भी यही हुआ था। तो आप लोग अभी टाइम है, पर्याप्त टाइम है, आप लोग बनवा लो। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे वाले पॉइंट में मेंशन भी कर दिया है कि ऑल इंडिया के प्रारूप पर जारी
आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब ऑल इंडिया का जो आपका सर्टिफिकेट है, जो अभी मैंने बताया जो इंग्लिश में होता है, वो वाला आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है। फिर एक लाइन यहाँ पे लिखा है कि जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं उनके में कोई भी आरक्षण नहीं है, मतलब कोई भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। बाकी जो भी अपडेट मिलेगी मैं आप लोग को अपडेट करता रहूँगा। ठीक है। बाकी आप लोग अपने रैंक के हिसाब से देख लीजिए पिछले साल उसमें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, तो उस रैंक पे लगभग वही कॉलेज आपके अलॉट होगी। बाकी वेट फॉर स्टेट मेरिट लिस्ट, मतलब जब आप यूपी का रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो एक मेरिट लिस्ट उसमें और आती है, एक स्टेट रैंक आती है। उसके बाद आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाती है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है। बाकी अच्छे से काउंसलिंग कराओ यार, चैनल से कनेक्टेड रहो। वेलकम टू मेडिकल कॉलेज। अब आप लोग कॉलेज आ रहे हो, काउंसलिंग कराओ और देखो आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होता है, फिर बताना हमको। ठीक है। थैंक यू।